Joining me today on the show of Crossfire is someone who has just completed a euphoric celebration of 6 years of his government. Today, I'm joined with one of the wonderful faces and young faces of Arunachal Pradesh, the CM himself, Mr. Pema Khandu. Welcome to the show, Mr. Khandu. First of all, many congratulations for the completion of the 6 years of this government. It's no mean feat actually for your government, considering that you are a Hindu product, a popular face in the national capital of Delhi and in your state. What are the big takeaways, sir, of this completion and the celebration which is still underway now? First of all, thank you, Mr. Rohan, for inviting me for this interview. मुख्यमंत्री बनने के बाद जैसे आपने कहा है कि very recently I have completed 6 years as Chief Minister of the state. Firstly, Arunachal Pradesh, it is of course no doubt a very beautiful state, and if I'm allowed to speak something about Arunachal, then it is the biggest state of entire Northeast, and also the Northeast of the Northeast. So Northeast was totally a neglected chapter from Government of India level. वहाँ पे जो डेवलपमेंट का जितने भी जो काम है काफ़ी स्लो से जाता था, करप्शन का लेवल काफ़ी हाई था वहाँ पे जी. सो इन ए वे नॉर्थ ईस्ट के बारे में लोग जानते भी नहीं था. तो आप सोचिए कि नॉर्थ ईस्ट का ये हाल है तो अरुणाचल का और भी क्या हाल होता होगा, क्योंकि अरुणाचल इज द नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट. सो जब मैंने टेक ओवर किया इस स्टेट अरुणाचल राज्य को, इट वॉज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी जी. एंड ऑल्सो साइड बाय साइड काफ़ी अपॉर्चुनिटी भी था चीज़ों को सुधारने के लिए और बहुत सारा काम करने के लिए. तो इन 6 सालों में काफ़ी सारा काम हुआ है और काफ़ी तरक्की हुआ है और हर एक सेक्टर्स में डेवलपमेंट आया हुआ है. और फोकस कहाँ रहा है जी? हमारा जो फोकस एरिया है, क्योंकि अरुणाचल जैसे मैंने कहा इट इज़ द बिगेस्ट स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड ऑल्सो इट्स एन माउंटेन स्टेट, हिल स्टेट है. तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो कनेक्टिविटी होता है. तो कनेक्टिविटी में पिछले 6 साल में बहुत बड़ा काम हुआ है. जैसे अभी रोड सेक्टर का आगे बात करें तो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट विच इज़ तवांग टू द ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट दैट इज़ लोंगडिंग, तो कुल मिला के अराउंड 1800 ट्रांस अरुणाचल का जो काम है वो लगभग अभी कंप्लीट हुआ है. और जितने भी हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है वहाँ में भी हाईवेज़ का जो काम है लगभग अभी कंप्लीट है. अपार्ट फ्रॉम दैट प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना PMGSY के अंतर्गत में हर एक गांव में अभी अच्छा कनेक्टिविटी हम लोगों को मिला हुआ है जी. आज देखिए हमारा जो फुट हिल एरिया में वहाँ पे रोड्स इतना अच्छा है कि अपना कंट्री का जो सुपर कार्स का जो ग्रुप होता है वो लोग भी आके वहाँ पे राइड के लिए आते हैं सुपर कार्स को लेके. So it's a big achievement for Arunachal Pradesh. एरिया है अभिमा जी? ईस्टर्न अरुणाचल, जहाँ से आप पासीघाट से लेके तेजू, नामसाई, वो पूरा एरिया में जी. और इसके बाद फिर अगर कनेक्टिविटी में अगर बोला जाए तो रेलवे कनेक्टिविटी, जैसे हम लोग पहाड़ी के लोग तो रेलवे का कोई कल्पना कर नहीं सकता, मगर PM के मदद के कारण से आज अरुणाचल प्रदेश में रेलवे का नेटवर्क भी पहुंच चुका है. अब कितने स्टेशन आ गए हमारे पास? अभी फ़िलहाल हमारा एक ही स्टेशन है, नाहरलगन स्टेशन में. वो दिल्ली से डायरेक्ट ट्रेन कनेक्ट हो चुका है एंड नाहरलगन गुवाहाटी शताब्दी एक्सप्रेस का भी रेल कनेक्शन हो गया. और हमारा फुट हिल एरिया मीन्स दोज एरियाज विच आर बॉर्डरिंग विद असम, दैट मीन्स दे आर मोर लाइकली प्लेन एरियाज ओनली. सो उन सारा जगह में अभी रेलवे ने सर्वे का काम लगभग कंप्लीट हो चुका है. ये असम अरुणाचल बॉर्डर में जितने भी जो हमारा अरुणाचल का किलोमीटर रेंज होगा, ये काफ़ी लंबा होगा, क्योंकि असम अरुणाचल itself we share an border of around 720 to 30 kilometers, something like that. जी. Apart from that, we have a very two upcoming visionary project. तवांग का नाम आपने सुना, तो तवांग में भी अभी रेलवे का सर्वे का काम चल रहा है, स्ट्रैटेजिक लोकेशन है. और दूसरा हमारा सेंट्रल अरुणाचल एक आलो एक जगह है, वहाँ में भी अभी रेलवे का सर्वे का काम अभी चल रहा है. सो इन सारा कनेक्टिविटी का, इसके बाद फिर आप एयर कनेक्टिविटी देखिए, हमारे पास 6
एडवांस लैंडिंग ग्राउंड हम लोग ने तैयार कर दिया है विद इन लास्ट 6 इयर्स, जिसमें अभी 2 जगह में 2 एयरपोर्ट से हम लोगों का उड़ान स्कीम में एयरपोर्ट हम लोग फंक्शन स्टार्ट कर दिया है। पैसेंजर फ्लाइट आ रहा है पासीघाट एंड तेजो। Absolutely. अभी रिसेंटली हमने मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में बात करके मेक इन इंडिया जो फ्लाइट होता है डोनियर फ्लाइट, 2 स्मॉल फ्लाइट जो है अरुणाचल के लिए डेडिकेटेड है, तो उन दोनों का भी अभी शुरुआत हम लोग ने कर दिया है। अभी सबसे बड़ा न्यूज़ एयर कनेक्टिविटी में ईटानगर में अभी एयरपोर्ट बहुत जल्दी बन जाएगा। हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि बाय 15 अगस्त ऑफ दिस ईयर हम लोग वहाँ पे पैसेंजर फ्लाइट हम लोग शुरुआत कर देंगे। राइट। और चौथा जो कनेक्टिविटी है, आजकल पूरा इंटरनेट बेस ही होता है और डिजिटल कनेक्टिविटी, इसको आगे बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का काफ़ी मदद हुआ है। वहाँ पे अभी जहाँ पे फाइबर केबल जहाँ पे जाने में टाइम लग रहा है, उसमें हम लोग 4G टावर्स करीबन 1000 4G टावर्स का टेंडर हो चुका है और एयरटेल ग्रुप को कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया है और ग्राउंड में एग्जीक्यूशन का काम भी तेजी से चल रहा है। That you spoke about the border area of Arunachal Pradesh and Assam. Recently, you also held a meeting with Assam Chief Minister Himanta Biswa, and when that meeting held, there were a lot of problems which are teething problems for many years before your government came into power, and those problems were resolved during this MOU which was signed between your government and that of the Assam government. How satisfied do you feel after having met the counterpart in Assam, and what will be the effect of this now? जो असम के जो मुख्यमंत्री है डॉक्टर हेमंत बिश्वा शर्मा, उन्होंने बहुत अच्छा प्रोएक्टिव रोल लिया है, बिकॉज द पोजिशनिंग ऑफ असम इन एंटायर नॉर्थ ईस्ट इज ऑलमोस्ट इज प्लेस इन द सेंटर, और जितने भी जो लगभग सभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स असम से बॉर्डर शेयर करते हैं, ऑफ विच अरुणाचल शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद असम, या 700 समथिंग किलोमीटर्स। तो रिसेंटली अभी हम लोगों का वैसे डॉक्टर हेमंत जी का साथ में हमारा काफ़ी इससे पहले 2 ऑलरेडी बैठक हो चुका है। तो रिसेंटली वी हैड एन मीटिंग एट नामसाई वेयर इन वी हैव कॉल्ड वी हैव कंपोज्ड a committee from each states, अरुणाचल का भी और असम का भी। तो दोनों का चेयरमैन को वहाँ पे बुला के हम लोग ने ब्रीफिंग करके स्टडी करते हुए, सो बेस्ड ऑन दी 2007 लोकल कमीशन रिपोर्ट, उसका आधार पर हम लोग ने काम करना शुरू कर दिया है, जिसमें से 123 विलेजेस का वहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट्स जो शो कर रहा है, उसमें से 30 समथिंग विलेजेस तो सोल्व तुरंत हम लोग ने कर दिया। अभी कुल मिला के शायद अराउंड 89 विलेजेस का बाकी है, उसका भी हम लोग ने टाइमलाइन दे दिया कि बाय 15 सितंबर कमेटी दोनों एक साथ ज्वाइंट विजिट करके उसको सर्वे करके फिर गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। Considering the fact that when your government came to power in 2019, the elections coincided with that of the Lok Sabha elections. I very vividly recollect the fact that when the elections were being held, a lot of thrust was of this government was on Vikas, that is development. Whether it is the fact that Ujjwala Yojana was one of the rising schemes of this government, whether it was Ayush Bharat, or for that matter, even Pradhan Mantri Awas Yojana. Now, your state represents one of the rising states in the northeast, which was always involved in one controversy or the other in the previous governments as well because of the China dispute as well. Is that also something which you have worked upon, and how satisfied do you feel today that you have worked on the border issues? Because occasionally we also find people transgressing into the border territory of China either accidentally or otherwise as well, and then it becomes an issue. It happened in 2019 as well, and it happened in 2020 as well, and this year as well. Is your government also sort of working to establish control and boundary and deal with the boundary issues to ensure that the civilians don't fall into the other territory? देखिए, अरुणाचल we share 3 international boundaries. Correct. One is with Bhutan, that's almost 250 kilometers, and the longest border we share is with Tibet, China, almost I think 1100 kilometers. And the eastern side, that's Myanmar, around 550 kilometers. Correct. So ज़्यादातर जो प्रॉब्लम बॉर्डर्स का जो प्रॉब्लम जो है डेफिनेटली तिब्बत चाइना के साथ में होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे कभी कभी क्योंकि बॉर्डर इतना वास्ट है, और चाहे अपने यहाँ से भी चाहे वहाँ से भी, सब जगह में तो वी डोंट हैव बॉर्डर फेंसिंग एनीथिंग लाइक दैट। और जो हमारा हायर एरियाज़ के जो लोग हैं वो मैक्सिमम सभी लोग याक रेयरिंग करते हैं वहाँ पे।
राइट। यहाँ के रेयरिंग करते हैं, या ट्राइबल्स लोग कुछ हर्ब्स वगैरह भी ढूंढने के लिए जाते हैं। बिल्कुल। तो कभी कभी हो जाता है कि यहाँ के लोग भी उस पार चला जाते हैं और वहाँ के भी लोग गलती से इस बार भी आ जाता है। तो ये क्योंकि डिफाइंड वहाँ पे कुछ लैंडमार्क, कुछ पिलर्स नहीं है वहाँ पे, इसलिए कभी कभी, और मौसम का ख़राब होने का कारण से भी उनको पता नहीं चलता है कि वो लोग क्रॉस कर दिया है। बट अंडर दी लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, लास्ट 8 ईयर्स में जो फोकस बॉर्डर एरियाज को डेवलपमेंट करने का जो उन्होंने जो सपोर्ट किया, वो बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है अरुणाचल प्रदेश को। जैसे पहले हमारे वहाँ पे जितने भी जो बॉर्डर एरियाज में सड़कें जो है बिल्कुल ना के बराबर था, और जो सड़कें जो था भी तो था, लेकिन कंडीशन बहुत ख़राब था। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब के फोकस के कारण से जितने भी जो हमारा बॉर्डर एरियाज़ का जो रोड्स है, वो अभी अच्छा रोड्स बन के आ रहा है। तो चाहे वो तवांग हो, चाहे वो कुरुंग हो, चाहे वो अपर, सब जगह में अभी रोड्स बनने का काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। राइट। तवांग में तो अभी जस्ट बॉर्डर के सामने में हम लोग ने रोड, बहुत अच्छा रोड हम लोग ने बुमला अगर पास किया है जी। अगर नहीं किया तो आप डेफिनेटली जाइए, बिल्कुल। बहुत अच्छा रोड वहाँ पे तो कितने किलोमीटर बना दूर दिया से? है। तवांग से करीबन हेडक्वार्टर से ज़्यादा दूर नहीं है, हार्डली आई थिंक 40 किलोमीटर का अंदर ही होगा। राइट। तो इस प्रकार से अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश में जो बॉर्डर का जो है वो अच्छा डेवलपमेंट पेस में काम चल रहा है। और साथ साथ हमारे जो जवान्स के लिए भी पहले जो होता था टेम्पररी शेल्टर्स होता था, तो उन सारा टेम्पररी शेल्टर्स को भी धीरे धीरे परमानेंट स्ट्रक्चर में अभी रिप्लेस करके कंस्ट्रक्शन का काम शुरुआत कर दिया। बहुत आईटीबीपी एंड इंडियन आर्मी। यस, आईटीबीपी, इंडियन आर्मी, और अपना आईटीबीपी, BRO। हाँ वहाँ पे बीआरओ का भी है, एग्जीक्यूटिव एजेंसी जी। जो काम कर रहा है रोड्स में। जी। In fact, also coming to your role in traveling on foot, मैंने आपकी कई तस्वीरें देखी, कई आपके वीडियोस देखे जहाँ पे आप कभी अपने ही फुट पे आप निकल जाते हैं और मीलों दूर आप जा रहे होते हैं जंगलों में, चाहे वो इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, चाहे वहाँ के ट्राइबल डांसेस को देने के लिए, चाहे वहाँ के रिलीजन को थ्रस्ट देने के लिए, चाहे फोर्सेस को। ये चारों मैंने आपके बड़े महत्वपूर्ण पार्ट्स देखे हैं पिछले 2 सालों में, जब से मेरी आपके साथ में मुलाकात हुई और आपके साथ में मैंने आपको जानना शुरू किया। और मुझे इस बात का गर्व भी है कि आप उन मुख्यमंत्रियों में से आते हैं जो ग्राउंड पे जाके, जैसे रिपोर्टर एक ग्राउंड पे जाके रिपोर्टिंग करना पसंद करता है, आप उस तरीके से ग्राउंड पे जाके खुद मौजूदा हालात को समझना चाहते हैं। आप उन लोगों से जाके बात करते हैं, उनके फेस्टिवल्स में जाके पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि ये जो दौर है आपका, आप क्योंकि काफ़ी यंग सीएम्स में से आते हैं, नॉर्थ ईस्ट के भी और भारत के भी, जिन पे लोगों को बड़ा फ़क्र है कि जिस तरीके से आपने मुकाम हासिल किया। तो कौन कौन से ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे आपको लगता है कि जिनकी छवि जो है दिल्ली जैसे नेशनल कैपिटल में आनी ज़रूरी है, चाहे वो इको टूरिज़्म को लेके हो, चाहे वो ट्राइबल्स के महत्व को लेके हो, क्योंकि एक माहौल भी चल रहा है कि द्रौपदी मुर्मू जिस जगह से आती हैं, चाहे वो उड़ीसा से आती हों, एक ट्राइबल कम्युनिटी को उन्होंने फोकस दिया। तो आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे जो आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनका आना थ्रस्ट बहुत ज़रूरी है, और दिल्ली और बॉम्बे को जानना बहुत ज़रूरी है उन डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में? इसमें रोहन जी, मैं आपको इतना कहना चाहेगा कि जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि अरुणाचल प्रदेश बहुत सुंदर प्रदेश। जी। तो हमारे वहाँ का जो ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी इज़ रियली वेरी अमेजिंग। तो हमको तो जब भी मौका मिलता है, इंस्टेड ऑफ सिटिंग इन ऑफिस, आई ऑलवेज ट्राई टू कम आउट ऑफ ऑफिस एंड गो टू ऑल दोज ब्यूटीफुल लोकेशंस, और वहाँ का जनता को मिलने का अवसर भी मिल जाता है। जी। तो हर एक वैली का वहाँ पे ब्यूटी अलग है। अरुणाचल प्रदेश स्टेट राज्य बनने से पहले इट वाज अंडर यूनियन टेरिटरी। करेक्ट। सो इन 1972 में जब यूटी बना, तो वी वर हैविंग ओनली 5 डिस्ट्रिक्ट्स एंड इट वर ऑल नेम्ड आफ्टर 5 मेजर रिवर्स। राइट। तो जितने भी जो हमारा 5 रिवर्स का जो बेसिन है, वहाँ का सुंदरता बिल्कुल अलग है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू टॉक अबाउट कामेंग बेसिन, जो हमारा तवांग सेक्टर होता है, वहाँ का ब्यूटी एकदम अलग है। और हमारा सुबनसिरी जो बेसिन है, वहाँ का ब्यूटी अलग। करेक्ट। फिर आप सियांग साइड में जाएगा, टोटली अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से अरुणाचल हैज़ लॉट मेनी थिंग्स टू ऑफर इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म। तो कौन से ऐसे ज़िले हैं जो आपने भी रीडिस्कवर किए, जो आपने भी बचपन में नहीं देखे थे और आपको भी लग के बड़ा अच्छा लगा उनका लुत्फ़ अभी लिया देखिए, मैं लास्ट ईयर 2021 को विजयनगर एक एरिया है हमारा ईस्टर्न साइड में, जी। तो काफ़ी दूर है, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी है, चांगलांग से आगे जो है। जी। तो वहाँ पे रोड बनने का प्रयास जो है बहुत पीस मिल में चल रहा था। ठीक है। तो मैंने ये ठान लिया कि मैं बाई रोड जाऊँगा ही जाऊँगा, और गाड़ी लेके ही जाऊँगा, 4x4। 4x4 गाड़ी लेके, चाहे जितने भी दिन लग जाए,
तो मैंने गया है 2 दिन में, आई वॉज फॉर्चुनेट कि 2 दिन में हम उसको गाड़ी को धक्का मार के तान के पहुंच पाया वहाँ पे। और मैंने वहाँ का जनता को भी वादा किया था कि आपको बाई 2022 आपको ये रोड बना के दे देगा, एंड रोड बन गया है। अभी मैं दोबारा फिर बहुत जल्दी प्लान कर रहा हूँ बाई रोड अभी वहाँ पे जाके, और वहाँ पे एक कैबिनेट मीटिंग भी मैं वहाँ पे करूँगा। क्या बात है। सो विजयनगर इज़ ए वेरी गुड एरिया। और मेचुका जो हमारा नया डिस्ट्रिक्ट है शियोमी, मेचुका एक बहुत सुंदर जगह है जी। और हमारा ये दिबांग वैली तरफ में मैं सोशल मीडिया में भी काफ़ी फ़ोटोज़ रिसेंटली मैं शेयर किया था, इतना सुंदर है वहाँ पे। सो यू नो देयर आर लॉट प्लेसेस। आप हम लोगों को भी बड़ा लुभाते रहते हैं अरुणाचल आने के लिए, उन तस्वीरों से बार बार दिखा के। कुछ कुछ तो मैंने आपकी तस्वीरें देखी जहाँ पे आप नाव में बैठ के भी ऊपर फॉरेस्ट है और पानी में से निकलते हुए जा रहे हैं। ये दिबांग एरिया का जो मैंने थोड़ी देर पहले जो मेंशन किया है, क्योंकि उस एरिया में पहले रोड्स नहीं था, इसलिए लोग फोटोग्राफर्स लोग भी वहाँ पे पहुँच नहीं पाता था। तो अभी रोड्स बनना शुरू हुआ है तो लोगों को भी पता चल रहा है कि वाकई में कितना सुंदर है। तो उस सेक्टर में अभी रोड्स का काम, कंस्ट्रक्शन का काम अभी चल रहा है, तो फोटोग्राफर लोग भी वहाँ पे एक्सेस अभी कर पाया है, इसलिए हम लोगों को देखने को मिल जाता है।